हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा 23 अगस्त को देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। क्लास 10th का यानी कि अच्छा 10वीं के लिए प्यारे बच्चों, जो कि आपका समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक यानी 50 मार्क्स का आपका परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, इस महीने आपका मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा बल्कि फर्स्ट टर्मिनल यानी प्रथम शाब्दिक परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसका रूटीन वगैरह सब कुछ जारी कर दिया गया प्यारे बच्चों। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुस्वर का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ना वो बिल्कुल नासिक हो जाएगा, बिल्कुल नासिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नासिका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है ना यौगिक है। तो स्वर्णलता जो है ना बिल्कुल यौगिक शब्द है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ है, यानी कि निम्नलिखित में रूढ़ कौन है, यानी रूढ़ शब्द जो है ना इससे कौन सा है? तो नाक बिल्कुल रूढ़, नाक कान भी, ये सब क्या है आपका? रूढ़ शब्द है। ठीक है, रूढ़ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीनापति क्या है? बीनापति जो है ना ये एक योग यानी कि योग रूढ़ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि म्यूर कौन सा शब्द है? म्यूर मतलब मोर, मोर जो है ना कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज है? बताइएगा, निम्नलिखित में से देशज जो है ना कौन है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको बताना है। कोट हो जाएगा, लोटा हो जाएगा, आँख हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, परस्पर का भाववाचक क्या है? परस्पर का भाववाचक क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यानी कि परस्पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में से उसमें वर्ण कौन है? उसमें वर्ण कौन इसमें से? तो बिल्कुल आपको बताना है। तो उसमें वर्ण 4 होते हैं, जिसमें से श कौन कौन होते हैं? तो ये स और यहाँ पर डंटी सा और क्या होता है? हा होता है। ठीक है, ये चारों क्या है? तो आपको उसमें वर्ण है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रबंध का विशेषण रूप क्या होगा? प्रबंध का विशेषण रूप जो होगा ना प्रबंधनीय हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत मतलब अमृत यानी कि अमृत का दूसरा नाम पीयूष हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अधम का विपरीतार्थक क्या है? अधम का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा बाबू? तो बिल्कुल याद रखना उत्तम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरोत्तर कौन सा समास है? उत्तरोत्तर जो है ना कौन सा समास है बाबू? तो याद रखना तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जन्म यानी कि जन्यांध कौन सा समास से? बताइएगा, जन्यांध जो है ना कौन सा समास है? तो 13 का जो राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाच्य कितने भेद हैं? वाच्य के जो है ना कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के जो 3 भेद होते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिताजी मेरे लिए मिठाई लाए, रेखांकित में से कौन सा कारक है? कौन सा कारक हो जाएगा बाबू? तो बिल्कुल याद रखिए संप्रदान कारक हो जाएगा। और प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से कर पाएंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का चिंतन का प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कबीर, ज्योतिबा फुले थे, ये सब। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी का वर्ग में अनेक जो है ना अंत विरोधियों का उजागर जो करती है वो कौन? मध्यम वर्ग के लोग करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल मदन का पिता था बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा। अब चलिए आपको बताते हैं प्रश्न पत्र कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना। जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना आप लोग को? justwelleducation.in करना। ठीक है, justwelleducation.in आपको सर्च कर देना। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? justwelleducation.in सर्च जैसे ही आप लोग करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा प्यारे बच्चों, justwelleducation.in। ठीक है, आपको जैसे ही आता है तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कक्षा 10वीं यानी क्लास 10th वाले सेक्शन पे आपको क्या कर देना है? सीधा क्लिक कर जाना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लास 10 तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्लास 9 10 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। ठीक है, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग क्लिक करते तो प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2024 कक्षा 9वीं 10वीं अगस्त परीक्षा यहाँ पर देख सकते लिखा गया, आपको नीचे आ जाना है।
जैसे ही नीचे आता है सब कुछ यहाँ पर बताएगा कि एग्जाम डेट जो है कब से शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, सब कुछ बताएगा। आपको नीचे आ जाना, जैसे ही आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th का यहाँ पर दिया गया, तो आपको और नीचे आना। नीचे आने के बाद देखिए कक्षा 10th फर्स्ट टर्मिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो हिंदी है देखिए, तो हिंदी वाला पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हिंदी वाला पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगस्त मासिक परीक्षा का रूप में यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आपको इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर की आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर और नीचे आना, यहाँ पर देखिए आपका हिंदी अगस्त मंथली एग्जाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसी में आपको यहाँ पर क्या सभी का आंसर की आपका ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ सब कुछ आकर डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब कुछ आकर डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप लोग आइए यहाँ पर फटाफट adjustable-education.in सर्च करिए और यहाँ से आप लोग सारा क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब जो थे ना, वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे बाबू, तो याद रखिएगा वो इंजीनियर बनाना चाहते थे और डॉक्टर इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर बनाना चाहते थे मेन रूप से, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर की अगर बात किया जाए कि मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था वो बिल्कुल याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो नृवंश विद्या का जो संबंध जो है ना वो आपका मानव विज्ञान से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दारिश क्या बाबू, तो दारिश एक सोने का सिक्का था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्रत्न मानव का अर्थ क्या हो जाएगा। प्रत्न मानव का जो अर्थ हो जाएगा ना बिल्कुल लघु मानव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्री हेकल थे। श्री हेकल कौन थे बाबू, तो बिल्कुल वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत किस धर्म का शरण यानी कि शरण स्थली है, तो भारत जो है ना बौद्ध धर्म का भी है, जैन धर्म का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया नहीं गया सभी, अगर सभी रहता तो आपको सभी हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कामसूत्र किसकी रचना। कामसूत्र जो है ना किसकी रचना है, तो याद रखिएगा बस्यान जी का है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहते हैं, तो बिल्कुल नाखून को कहते हैं निर्जल अपराधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्ता का अर्थ क्या होता है, तो सिक्ता का अर्थ क्या होता है, मोम होता है बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो बिल्कुल ये ललित निबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौड़ देश के बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है और इनमें से 250 शब्द पर किसी भी शब्द पर आपको निबंध लिखना है, ये सब पर आ सकता है निबंध। ठीक है, और यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आपका वेबसाइट पे ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया कि इस बार मासिक परीक्षा नहीं बल्कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के रूप में यहाँ पर लिया जाएगा, जिसको 6 माही परीक्षा कहते हैं। ठीक है, 6 माही परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में।